अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, याद है आपको? इसमें मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी, क्या क्या बोला आप देखिए। दानिश अली को बोला ओए कठमुल्ले, ओए मुल्ले, ओ आक्रवादी, उग्रवादी, ओए भड़वे। यह शब्द भड़वे, कठमुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, यह भाजपा का एक सांसद बोलता है। ऐसे 200 से ज्यादा सांसदों की लिस्ट में गिनवा दूंगा आपको। अगर इन पर न्यायालय सही से कार्रवाई कर दे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस सड़क पे आ जाएंगे, अब पूरी भाजपा की मंडली खत्म हो जाएगी। तो आपके कहने का क्या मतलब, क्या उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी क्या मतलब सरकार के दबाव में पूरी भाजपा मंडली, पूरी भाजपा मंडली ही उग्रवादियों की जैसी श्रेणी में खड़ी है, जैसी श्रेणी में। मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को अब 2 साल की सजा हो चुकी है, वो भी हेट स्पीच मामले में। और आनंद फानन में रविवार को ही सचिवालय खोला जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अब वो विधायक नहीं है और कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं। अब उपचुनाव होगा तो उसको भी लेकर के तमाम लोगों के अपने अपने वादे हैं कि सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी, जहां से पहले से अब्बास अंसारी विधायक थे जिस पार्टी से, अब उनका दावा है कि वो सीट हमारी और हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे। चूँकि अब ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए गठबंधन का दल हैं और चूँकि भाजपा भी अब वहाँ से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी, पहले से उनके उम्मीदवार रहे हैं, तो वो भी करे कि अब जो इसका मामला है वो तय करेगी दिल्ली। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार कौन अपना उम्मीदवार वहाँ पर उतारता है। उसी के साथ सपा से जब पहले ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन था तो वहाँ से ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के अब्बास अंसारी उतरे थे, लेकिन उसमें सपा का कोई उम्मीदवार वहाँ पर नहीं था। लेकिन अब गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर से अलग है सपा, तो सपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो बड़ा रोचक मुकाबला होगा ये उपचुनाव। तो हो सकता है कि बड़ा लोग कयास लगा रहे हैं कि अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी को ही हो सकता है समाजवादी पार्टी से टिकट दे दिया जाए। लेकिन इन सब तमाम मुद्दों पर हमारी बात होगी आर.एस. पटेल जी से जो कि सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चूँकि अभी इनका एक अभी शिवाजी का राज्याभिषेक, इन्होंने महाराजा शिवाजी का राज्याभिषेक भी लखनऊ में अभी आयोजित किया था, एक कार्यक्रम जहां पर कि अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम बातों पर हमारी बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों के कारण ही समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का वास्तविक चरित्र दिख रहा है, बाकी तो गोदी मीडिया है, आप जान रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन इस पर बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि अब्बास अंसारी को जिस तरह से इतना मतलब तत्परता से रविवार को ही सचिवालय खोलना, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर देना संवैधानिक रूप से कितना उचित है, क्योंकि आप लोग भी अपने टोपी पर लिखते हैं जय सरदार जय संविधान। मैं फिर कहना चाहता हूँ आपको उसी बात से, अपने कैप से, अपनी टोपी से, कि हम सरदारवादी हैं, हम संविधानवादी हैं। भारत देश संविधान से चलता है, लेकिन कुछ लोग इसको मनुस्मृति के विधान से चलाना चाहते हैं। मनुस्मृति के विधान में इनकी मनमानी चलती है और मनुस्मृति की विचारधारा को मानने वालों की सरकार सत्ता चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। अगर भारतीय संविधान को मानने वालों से चलता तो ये, अगर हेट स्पीच से अब्बास अंसारी पर कार्रवाई हो सकती है, अगर देश का हमारा माननीय न्यायालय सही से न्यायिक चरित्र के अनुसार काम करे तो भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा सांसद, लगभग 200 से ज्यादा विधायक, क्या बात करें, इतनी संख्या, 200 से ज्यादा सांसद, लगभग 200 से ज्यादा विधायक समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। अगर भारत के न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय जिला न्यायालय, एमएलए एमपी कोर्ट, ये माननीय न्यायालय सच से सही तरीके से न्यायिक कार्रवाई कर दें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हेट स्पीच की मंडली है, पूरी हेट स्पीच की। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं एक एक नाम गिना सकता हूं कि 200 से ज्यादा इनके विधायक और इनके केंद्र में सांसद सड़क पे आ जाएंगे। जैसे कुछ का नाम जान लीजिए।
आप समझ लीजिए अनुराग ठाकुर ने क्या कहा था, याद है आपको? इसमें मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सुना था आपने कि नहीं? दिल्ली के एक सभा में बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो जो देश के गद्दार रहेंगे उनको तो गोली मारने की बात ही करेंगे। क्या गोली मारना संविधान कहता है क्या? नहीं, ये नहीं है, लेकिन क्या आप भी उनके समर्थक हैं क्या? जैसे जो देश के गद्दार हैं उनको क्या करना है, उनको तो संवैधानिक रूप से सजा तो आप गद्दार कैसे कह सकते हैं किसी को? उसको साबित करने के लिए कोर्ट है, माननीय कोर्ट निर्णय लेगा। मैंने कहा ना कि भारतीय संविधान से चलेगा, अनुराग ठाकुर के मनुस्मृति के संविधान से नहीं चलेगा। ये हेट स्पीच नहीं हुआ क्या? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये एक देश का मंत्री, देश का सांसद जो देश की जनता चुन के भेजती है, उनका हेट स्पीच इस लेवल का हो। और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कठमुल्ले, उन्होंने उनकी स्पीच उठा लीजिए तो मैं आज भी दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। उनके हेट स्पीच को उठा लीजिए। और तो और सुनिए, रमेश बिधूड़ी हमारे बड़े लोकप्रिय मोदी जी के सांसद रहे हैं। सुना था आपने उन्होंने क्या कहा था? ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले। बीएसपी के एक सांसद थे दानिश अली, 2024 के पहले वाले कार्यकाल में 19 से 24 के बीच में वो सांसद थे बहुजन समाज पार्टी से। और सदन के अंदर रमेश बिधूड़ी ने क्या बोला, पूरी दुनिया ने सुना। ओए मुल्ले, ओए कठमुल्ले, ओए आतंकवादी, क्या क्या बोला आप देखिए। दानिश अली को बोला ओए कठमुल्ले, ओए मुल्ले, ओ आक्रवादी, उग्रवादी, ओए भड़वे। यह शब्द भड़वे, कठमुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, यह भाजपा का एक सांसद बोलता है। ऐसे 200 से ज्यादा सांसदों की लिस्ट में गिनवा दूंगा आपको। अगर इन पर न्यायालय सही से कार्रवाई कर दे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये सड़क पे आ जाएंगे। अब पूरी भाजपा की मंडली खत्म हो जाएगी। तो आपके कहने का क्या मतलब, क्या उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय भी क्या मतलब सरकार के दबाव में पूरी भाजपा मंडली, पूरी भाजपा मंडली ही उग्रवादियों की जैसी श्रेणी में खड़ी है, जैसी श्रेणी में। उनके अगर हेट स्पीच, इस तरह को हेट स्पीच आप मानते हो, मैं भी मानता हूं, भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र के तहत यह हेट स्पीच है। अगर उमर अब्दुल्ला पर कार्रवाई होती है तो अब्बास अंसारी पर कार्रवाई हुई तो माननीय न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर उन सैकड़ों भाजपा और संघ के मंडली में चलने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह हमारे देश के लोकतंत्र का और हमारे देश के संविधान का यह मानना है, यह नियम है, यह कानून है। लेकिन हो क्या रहा है? तो क्या आपको भी लगता है क्या सत्ता के दबाव में काम हो रहा है? मुसलमान हैं तो कहते हैं योगी जी चूड़ी टाइट कर देंगे, खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। एक मुख्यमंत्री की भाषा है, आप समझिए। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं ना मट्टी में मिला देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। संभव है ठीक से रहो लाल टोपी वालों, मिट्टी में मिला दूंगा, ये सदन में भाषण है माननीय मुख्यमंत्री का, हेट स्पीच नहीं है क्या? ये क्या एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी विधायक को मिट्टी में मिला देने की घोषणा करता है? यह हेट स्पीच नहीं है। एक विचारधारा के तहत अब्बास अंसारी पर कार्रवाई हुई है। यह एक विचारधारा के तहत है। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन माननीय न्यायालय के अंदर भी तमाम तरह के संघी विचारधारा के लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये इस तरह की कार्रवाई होती है जाति देखकर, तो इसको आप क्या कहेंगे? धर्म देखकर कार्रवाई होती है तो इसको आप क्या कहेंगे? हमारा देश का संविधान पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, समाजवादी है, लेकिन ये क्या करते हैं? मुसलमान है तो चूड़ी टाइट, और पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो रहे हैं।
तो कोई बात नहीं। आपको मालूम है, अभी कानपुर के बिल्हौर में एक गांव है, वहां कुर्मी के 35 से ज्यादा घरों को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दबाव में इतना तंग कर दिया गया कि कैसी सरकार है कि कह दिया गया, वो लोग अपने घरों से पलायन होने का गांव में बोर्ड लगा दिए कि कुर्मी इस गांव को छोड़ के जा रहा। वारे उत्तर प्रदेश, यह दौर आ गया उत्तर प्रदेश में कि कुर्मी पलायन कर रहा है, और कुर्मी के जो मंत्री हैं, कुर्मी के जो सांसद हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, ये मुख्य दर्शक हैं। शर्म नहीं आती इनको। अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई, मौज मना रहे हैं। अब कुर्मी का घर लूटा जा रहा, कुर्मियों को घर से बेघर किया जा रहा, गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। ये उत्तर प्रदेश कौन सा उत्तर प्रदेश हो गया? कैसा देश बना रहे हैं हम लोग? वारे उत्तर प्रदेश की सरकार, इस सरकार के अंदर कुर्मियों को बेघर होना पड़ रहा। चलिए, ये तो बड़ा सोचने का विषय है, लेकिन अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं लोग कि क्या अंसारी परिवार का दबदबा समाप्त हो जाएगा या फिर पुनः लगता है कि कोई उम्मीदवार उन्हीं के घर से निकल करके आएगा फिर? कोई दबदबा नहीं था कल, न दबदबा आज है। संवैधानिक तरीके से चुने जाते थे और संविधान की तरह कल भी वो सांसद विधायक होते थे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। संविधान सबको इजाज़त देती है, वो दबंग दबदबा नहीं। हमारे कहने का मतलब वो नहीं। हाँ, मैं तो मानता हूँ, दबदबा कैसे कह देंगे, दबंगई वाली शब्द हो गई। ये दबंग नहीं थे। मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आप सोचिएगा तो पूरे गाजीपुर में तमाम दलित पिछड़े भक्त हुआ करते हैं। उनके गलत नीतियों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन तमाम अच्छे कार्य भी रहे हैं, उन अच्छे कार्यों का समर्थन करता हूँ। कि अब्बास अंसारी के छोटे भाई उमर अंसारी बड़ा लोग कह रहे हैं कि प्रचलित हैं लोगों में, लोग बड़ा उनको स्नेह प्यार देते हैं उस तरह जिस तरह से मुख्तार अंसारी को देते थे। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी या फिर मैदान में उतारेगी? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मामला है। किसको वो उतारेंगे, क्या पार्टी उनकी निर्णय लेगी, ये समाजवादी पार्टी का अपना मामला है। ये सवाल उनसे आप करें, लेकिन जहाँ तक मानना है कि जिस तरह का कार्रवाई हुआ है उस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, फिलहाल देखिए, ये सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसे ही अब्बास अंसारी का सदस्यता समाप्त हुआ, तमाम ऐसे जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो बड़ा मुखर करके जवाब दे रहे हैं कि अगर इस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई हुआ था तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जिन पर भी कार्रवाई होना शेष है। अगर माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कड़े एक्शन लेती है तो ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो इस घेरे में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के? आपको क्या लगता है ऐसा कि जैसा इन्होंने कहा कि लगभग 200 से 400 लोग ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोग हैं जो कि हेट स्पीच मामले में जा सकती है उनकी सदस्यता? कमेंट करके जरूर बताइएगा।